इन मशीनों के बड़े आकार और इनकी कार्यक्षमता को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर इतनी बड़ी मशीनें बनती कैसे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सड़क पर दानव की तरह दौड़ने वाले मेगा लोडर ट्रक और समुद्र के सरफेस पर अपना राज चलाने वाले, अपने भीतर एक पूरे शहर को लेकर चलने वाले पानी के जहाज की। क्या आपके मन में भी इनकी मेकिंग को लेकर कभी सवाल उठे हैं? अगर उठे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताइए। बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक, क्योंकि आज हम आपके इन सवालों का आंसर देने वाले हैं। हम आपको इन मेगा मशीन की मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। आइए जानते हैं कि फैक्ट्री में कैसे तैयार होते हैं सड़क और पानी के बादशाह। नंबर 1, मेकिंग प्रोसेस ऑफ शिप। समुद्र में चलने वाले जहाज को तैयार करने के लिए तकरीबन 2.5 से 3 साल का समय लगता है। इसका वजन 1 लाख टन से अधिक होता है, जिसमें तकरीबन 8,500 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। किसी पानी के जहाज को बनाने से पहले तैयार करते हैं समुद्र के किनारे उसी के आकार से बड़ा एक स्पेस और उसमें से पानी को खाली कर देते हैं। इसके बाद तैयार करते हैं जहाज का बेस, जिसके ऊपर हम पूरा 8 मंजिल का जहाज खड़ा करने वाले हैं। उस बेस को स्टील की मदद से बनाते हैं। यूं तो पूरा का पूरा जहाज ही स्टील शीट और रॉड की मदद से बनाया जाता है। जहाज के भीतर का बेसिक ढांचा भी इसी मेटल से तैयार किया जाता है। सबसे पहले जहाज के बेस पर स्टील शीट बिछाते हैं और उन स्टील शीट के ऊपर स्टील की रॉड को वेल्ड कर देते हैं। उनके ऊपर एक बार फिर स्टील शीट बिछाते हैं और फिर से रॉड को वेल्ड करके एक फ्लोर तैयार करते हैं। फिर इन्हीं रॉड स्टील शीट की मदद से जहाज की दीवारें तैयार की जाती हैं। उनमें कमरे, लॉबी, गैलरी जैसे स्पेस का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसके बाद इसी स्ट्रक्चर पर एक और बेस फ्लोर तैयार करके उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इस प्रकार एक एक करके पूरे 8 मंजिल का बेसिक स्ट्रक्चर स्टील की रॉड और शीट्स की मदद से बनाया जाता है। इसके बाद शुरू होती है जहाज के पूरे स्पेस के भीतर की मेकिंग। इस पूरे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए वायरिंग बिछाई जाती है। लकड़ी और ग्लास की मदद से अंदर कमरे तैयार किए जाते हैं। कुल मिलाकर इंसानी जरूरत का हर स्पेस तैयार किया जाता है। शिप के भीतर के हर हिस्से को तैयार करने में लग्जरी का खास ख्याल रखा जाता है। शिप के भीतर का इंटीरियर डेकोरेशन देखने लायक होता है। बेडरूम, जिम, स्विमिंग पूल, बाथरूम, गैलरी, लॉबी, किचन, स्टोर रूम, यहाँ तक कि शॉपिंग मॉल, मार्केट, हॉस्पिटल, यानी इंसानी जरूरत की हर वो चीज जो एक शहर में होती है, उसे जहाज के भीतर तैयार किया जाता है। इसे पूरे 8 मंजिल के जहाज को रेडी करने के बाद इसमें वेंटिलेशन के लिए सबसे ऊपरी छत पर कांच का एक बड़ा सा जाल तैयार करते हैं। ये जाल जहाज के बाहर तैयार होता है। फिर उसे क्रेन की मदद से जहाज के ऊपरी हिस्से में फिट किया जाता है। इसके बाद जहाज में इंजन और प्रोपेलर फिट किया जाता है। जहाज में सबसे आगे और समुद्र की सतह पर जहाज का पंखा फिट किया जाता है। जितनी स्पीड से ये पंखा घूमता है उसी वेलोसिटी से जहाज आगे बढ़ता है। इसके बाद जहाज की पूरी बॉडी पर जंग रोधक पेंट किया जाता है ताकि समुद्र के खारे पानी से जहाज में इसे जंग न लगे। इस पेंट को करने के बाद जहाज के ऊपर प्रॉपर कलर पेंट किया जाता है। उसके ऊपर डिजाइन बनाई जाती है। फिर जिस स्पेस में इस जहाज को तैयार किया जा रहा था उस स्पेस में समुद्र का पानी भर देते हैं, जिससे जहाज पानी के ऊपर आ जाता है और फिर उसे टेस्टिंग के लिए लेकर जाते हैं। टेस्टिंग में पास होने के बाद ये जहाज कमर्शियल वर्किंग के लिए रेडी हो जाता है। नंबर 2, ट्रक मेकिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के तहत फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों में ट्रक के अलग अलग पार्ट्स तैयार किए जाते हैं। मेटल शीट, रॉड जैसे रॉ मटेरियल की मदद से तैयार होने वाले ट्रक के पार्ट्स अलग अलग वर्कर्स के द्वारा रेडी किए जाते हैं, जो कि सभी इंजीनियर के सुपरविजन में काम करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं ट्रक का केबिन। केबिन के सभी हिस्सों को एक दूसरे से बेल्ट करके जोड़ते हैं। केबिन का फ्लोर तैयार करते हैं। केबिन के साइड्स रेडी करते हैं और उन्हें फ्लोर में जोड़ने के बाद केबिन की छत तैयार करते हैं। छत को जोड़ने के बाद केबिन को पेंटिंग के लिए भेजा जाता है। पेंटिंग शॉप में ट्रक के केबिन को 4 बार पेंट किया जाता है। पहली बार इसे एल्कलाइन एसिडिक क्लीनर टैंक में डुबोया जाता है। इसके बाद जिंक फास्फेट पेंट इसमें चढ़ाया जाता है। इसके बाद कैथोड इलेक्ट्रोड डेफोसेशन के पेंट में डुबोया जाता है।
इससे केबिन पर चढ़ने वाला पेंट धूप और बारिश में खराब नहीं होता और उसका कलर पक्का हो जाता है। इसके बाद केबिन में कलरफुल पेंट किया जाता है जो कि रोबोटिक मशीन की सहायता से होता है। फिर इस केबिन को सुखा लिया जाता है। इसके बाद तैयार होता है केबिन का इंटीरियर। सबसे पहले केबिन में विंडो लगाई जाती है। इसके बाद क्लच वायरिंग और फिर डैशबोर्ड लगाते हैं। डैशबोर्ड में टेलीमेटिक्स लगाई जाती है क्योंकि इसी की मदद से ट्रक की लोकेशन को ट्रेस करने वाला GPS लगाया जाता है, जिससे एक सिम कार्ड लगाकर उसे डैशबोर्ड से जोड़ते हैं। इसके बाद केबिन में स्टीयरिंग लगाते हैं और सामने का शीशा यानी विंड शील्ड लगाते हैं। इसके बाद केबिन में सीट फिट की जाती है, फ्रंट कवर लगाया जाता है और केबिन के सामने बनाने वाली कंपनी की मोहर और नेम पेस्ट किया जाता है। इसके बाद बारी आती है ट्रक के नीचे स्ट्रक्चर की, जिसे तैयार करने के लिए सबसे पहले रियर और फ्रंट एक्सेल लगाकर एक सॉफ्ट फ्रेम तैयार करते हैं। इसके बाद 5 एक्सेल लगाते हैं जो ट्रक के सभी पहियों को कंट्रोल करता है। प्रोपिलेटर शाफ्ट ट्रक में फिट की जाती है जो इंजन की पावर को ट्रक के सभी हिस्सों में सप्लाई करता है। इस तैयार स्ट्रक्चर को हैवी ड्यूटी मेन लाइन में लगाते हैं। यहाँ लाने के बाद इसमें इंजन फिट किया जाता है, रेडिएटर फिट किया जाता है। इंटरकूलर तैयार करके इस स्ट्रक्चर के ऊपर पहले से तैयार किया हुआ केबिन फिट किया जाता है। इसके बाद ट्रक में पहिए फिट किए जाते हैं और आपका ट्रक रेडी हो जाता है। इसके बाद उसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है और विजुअल इंस्पेक्शन के बाद ट्रक का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। ड्राइव टेस्ट पास करने के बाद ट्रक में केबिन के पीछे लगने वाली ट्रॉली फिट की जाती है। इन सब के बाद ट्रक को शोरूम में भेज दिया जाता है ताकि ये वहां से निकलकर सड़कों पर हैवी लोडिंग का काम कर सके। तो दोस्तों, ये थी कुछ मॉन्स्टर मशीन की मेकिंग प्रोसेस। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।